मूसेवाला मर्डर केस में शामिल 3 गैंगस्टर को पुलिस ने घेरा। अमृतसर में भारत पाक सीमा से 10 किलोमीटर दूर एनकाउंटर जारी। अमृतसर में अटारी बॉर्डर के करीब होशियार नगर में हो रहे एनकाउंटर में दोनों तरफ से फायरिंग जारी, जवानों की घेराबंदी। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स स्पेशल ऑपरेशन सेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट के अलावा अमृतसर पुलिस की टीम ने भी शूटर्स की घेराबंदी की। शार्प शूटर मन्नू कुस्ता गैंगस्टर लॉरेंस और उसके कनाडा बैठे साथी गोल्डी बराड़ का करीबी है। मूसेवाला को पहली गोली मन्नू ने ही मारी थी। हरिद्वार पहुंची सीएम धामी ने किया कांवड़ियों का भव्य स्वागत। मेले की व्यवस्था पर भी फीडबैक लिया, अधिकारियों से भी सुरक्षा इंतजामों की जानकारी। राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबरों पर लगा विराम। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, नाराज नहीं दिनेश खटीक, बीजेपी में हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान। कानपुर हिंसा मामले के मास्टरमाइंड जफर हयात पर लगेगा एनएसए। जफर हयात पर एनएसए की फाइल तैयार, जिला प्रशासन ने फाइल पे साइन किया। प्रयागराज में फिर से छलका सपा एमएलए आजम खान का दर्द, इशारों में अखिलेश यादव पर आसन का तंज। मैंने भी कभी अखिलेश यादव को धूप में खड़ा नहीं देखा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणों के खिलाफ जमकर उगला जहर, कहा कि आजाद भारत में नीचे से ऊपर तक जुडिशरी में ब्राह्मण ही भरा है तो न्याय कैसे होगा। गाजीपुर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पिस्टल और चोरी का सामान बरामद। एटा में स्कूल की बाउंड्री से टकराई ट्रैक्टर ट्रॉली, टकरा से गिरी बाउंड्री वॉल, दीवार में मलबे पे 4 छात्र दबे। रुद्रप्रयाग में नरवाड़ाधीन पुल की गिरी शटरिंग, हादसे में 2 की मौत, कई घायल, कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। रायबरेली में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। कार पर ट्रक पलटने से हुआ हादसा, मौके पर ही सभी की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में सब्जी से भरी 3 गाड़ियां टकराई, खड़े टैंकर से एक के बाद एक टकराई गाड़ियां, कई लोग गंभीर रूप से घायल, हाईवे पर लगा लंबा जाम। यूपी के मुरादाबाद में फिल्म एक्ट्रेस समीक्षा पटेल के खिलाफ वारंट जारी, 11 लाख रुपए लेकर कार्यक्रम न करने का आरोप। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया एयर गन, दुबई के फ्लाइट से ट्रॉली बैग में भरकर लाया गया था, खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी। संभल में बदबू की खबर पर जिला प्रशासन की टीम ने मीट फैक्ट्री और बोन मीट पर मारा छापा, सैंपल जांच के लिए भेजे। जौनौर में लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, पुलिस ने हंगामे को कराया शांत। जालौन में पति पत्नी को मामूली सी बात पर कहा सुनने के बाद लड़की के परिजनों ने की दामाद की पिटाई, सोशल मीडिया पर दामाद की पिटाई का वीडियो वायरल। सोनभद्र में आया लव जिहाद का एक और नया मामला, परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज कराया मुकदमा, आरोपी लड़के और नाबालिग लड़की को बरामद किया। नैनीताल समेत कुमाऊं के कुछ इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, टनकपुर हादसे के बाद बढ़ती जा रही सख्ती उफान पर नदियां। श्रीनगर गढ़वाल के शिकोट में पार के बाथरूम में फंसा गुलदार, पार समेत आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल। लक्सर कोर्ट में पेशी के बाद लड़की लौट रही बस से कैदी फरार, तेज बारिश के चलते नगला इमरती बाईपास पर रुकी थी बस। हरिद्वार में दिखे कांवड़ के अनूठे रंग, केदारनाथ की कांवड़ बने आकर्षण का केंद्र, पशुपतिनाथ मंदिर में कांवड़ के बने आकर्षण केंद्र। सावन के पहला सोमवार बीत जाने के बाद मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर ने सभी अधिकारियों के साथ काशी विश्वनाथ धाम में की समीक्षा बैठक। फर्रुखाबाद में स्कूली बच्चे गर्मी का शिकार, ज्यादा गर्मी से बच्चों की तबीयत बिगड़ रही, स्कूल में गर्मी से एक बच्चे की मौत, 2 बच्चे बेहोश। हरदोई में चाची को लेकर फरार हुआ था भतीजा, दोनों को एक साथ पाकर चाचा ने साथियों के साथ की जमकर पिटाई। गाजियाबाद नगर निगम की टीम पर लोगों का फूटा गुस्सा, मंदिर की दीवार पर बाउंड्री पर तोड़ने पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला है, पुजारी ने कहा सालों पुराना है मंदिर। हरदोई में बीएसएनएल के कर्मचारी का पर्दाफाश, आधार कार्ड बनाने के साथ बेचा जाता था सिम कार्ड, हर व्यक्ति से वसूला जा रहा था 250 रुपए। रामपुर में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय पहुंचे डीएम रविंद्र कुमार, बच्चों की सुनी समस्याएं, बच्चों ने की खराब खाना मिलने की शिकायत।
बिजनौर में घर से चारा लाने गई महिला का शव खेत में मिला है। नग्न अवस्था में शव मिलने से गांव में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर में स्वास्थ्य केंद्र में चोरी हुए नवजात बच्ची का सकुशल बरामद किया गया है। पुलिस ने बच्ची को चोरी करने वाली महिला को भी गिरफ्तार किया। झांसी में 2 दुकानदारों में हुई मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। संभल में मजदूरी के रुपए मांगने पर दबंगों ने की युवक की हत्या। युवक को फांसी पर लटकाकर दबंग फरार हुए। महाराजगंज टेम्पो में सवारी बिठाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। पुलिस ने मौके से पकड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की लापता लड़की के मामले की जांच पर जताया संतोष। डीजीपी को सौंपा केस। आगरा में ताजमहल के पास शुरू हुआ ओपन बार। लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। मथुरा में बढ़ई के करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत। गुस्साए परिवार वालों ने किया थाने का घेराव। ललितपुर में पानी भरने को लेकर 2 परिवारों में विवाद। दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। जालौन में अज्ञात वाहन की टक्कर से बेकाबू होकर पलटा ट्रैक्टर। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर हुई मौत। बलिया में टीचर की बेरहमी आई सामने। टीचर ने 3 साल की मासूम को बेरहमी से पीटा। बच्ची का चेहरा हुआ लाल। बहराइच के जिला कारागार से एक बड़ा सनसनीखेज मामला है सामने। जेल से साइबर अपराधी लगा रहे सेंध। बंदियों के परिजनों से की जा रही ठगी। अमरोहा नगर के मोहल्ला लाल मस्जिद इलाके में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। लाखों का माल जलकर था। नौरा जिला अस्पताल में करीब 1.5 घंटे बिजली गुल रहे। बिजली गुल होने से अस्पताल में भर्ती मरीजों का बुरा हाल। लखनऊ में मोहान रोड स्थित पुलिस चौकी में एक शख्स ने चौकी इंचार्ज की कुर्सी पर बैठ के खिंचवाई फोटो। सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल। नोएडा प्राधिकरण में ट्विन टावर को लेकर हुई फाइनल मीटिंग। कल गिराया जाएगा टावर। कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल होने जा रहे भारतीय दल के पीएम मोदी का संवाद। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। लोकसभा में भी विपक्ष का हंगामा। विपक्ष के सांसदों ने वेल में आकर हंगामा किया। स्पीकर ने कहा सदन चर्चा के लिए है। ज्यादातर तीसरे दिन लगातार राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। महंगाई के मुद्दे पर किया हंगामा। राज्यसभा में 2 छाछ के पैकेट लेकर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी। कांग्रेस सांसदों ने किया हंगामा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने तस्वीर ट्वीट की। महंगाई और अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल। संसद परिसर से विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। संसद परिसर में राहुल गांधी समेत कई दूसरे नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के सामने संयुक्त विपक्ष ने किया धरना। संसद में हंगामे को लेकर स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। कहा कि जो संसद में मौजूद नहीं रहते हैं वो करते हैं हंगामा। राहुल पर संसद के अपमान का आरोप लगाया। स्मृति ईरानी ने कहा कि उनका पूरा राजनीतिक जीवन संसदीय परंपराओं का अपमान करते हुए बीता। आज वो संसदीय कार्रवाई न हो इसके लिए अपने आप को समर्पित करें। शिवसेना के मामले पर 1 अगस्त तक चली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों ने 1 हफ्ते तक मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे और उद्धव गुट की दलीलें। कपिल सिब्बल ने कहा सरकार को एक दिन भी बने रहने का हक नहीं। अयोग्य विधायक नया नेता कैसे चुन सकते हैं। उद्धव गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमारी अर्जी पर स्पीकर ने कार्रवाई नहीं की। मामले को स्पीकर के पास न भेजे सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट में शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि लक्ष्मण रेखा लांघे बिना आवाज उठाना दल बदल नहीं। जिनके पास 20 विधायक नहीं वो सीएम कैसे रहे। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। चुनाव आयोग से असली शिवसेना होने का किया दावा। कहा शिंदे गुट ही असली शिवसेना। हमें मान्यता दे चुनाव आयोग। श्रीलंका संकट पार हुई ऑल पार्टी मीटिंग में बोले विदेश मंत्री। श्रीलंका बेहद खराब दौर से गुजर रहा। श्रीलंका की स्थिति पर भारत बेहद चिंतित। जयशंकर ने कहा श्रीलंका और भारत की तुलना कर काफी गलत जानकारी फैलाई जा रही है। भारत की स्थिति कभी भी श्रीलंका जैसी नहीं होगी। एलओसी और बॉर्डर के 100 किलोमीटर के दायरे में हाईवे बनाने के लिए पर्यावरण मंजूरी की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार ने नियमों में किया है संशोधन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का 2 दिनों का दिल्ली दौरा। गहलोत 2 दिन दिल्ली में ही कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। सीएम गहलोत 21 जुलाई को सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान कांग्रेस मुख्यालय में रहेंगे। सोनिया की पेशी से पहले दिन दिल्ली में जुटेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। लद्दाख में आईटीबीपी के एक अधिकारी ने -0 डिग्री तापमान में किया सूर्य नमस्कार। 18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले पहाड़ी पर किया योगा।
पटना टेरर मॉड्यूल को लेकर मोतिहारी के ढाका और पलनबाब में एनआईए की छापेमारी। मदरसे में मौलाना असगर अली को पकड़ा। मौलाना असगर के घर पर भी छापेमारी। एनआईए ने मौलाना के लैपटॉप को जब्त किया। किताब और नोटबुक भी मिले। मौलाना असगर को मोतिहारी से पटना लेकर आई एनआईए। पटना लाने से पहले मोतिहारी में मौलाना की 5 घंटे तक पूछताछ हुई। पटना टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार आरोपी मरगूब अहमद दानिश को 48 घंटे की रिमांड। आरोपी दानिश के मोबाइल से पाकिस्तान के कई सारे नंबर मिले हैं। चैट और व्हाट्सएप और कॉलिंग के जरिए पाक में फंडिंग से हुई थी बात। पटना पीएफआई मामले में आरोपी अतहर और अरबान अली से पूछताछ के बेहद अहम खुलासे। आरोपी ने नुपुर शर्मा के घर रेकी की थी। आरोपी की नुपुर शर्मा की हत्या के साजिश रची गई थी। आरोपी अतहर और अरबान अली के मोबाइल से निकले अहम सबूत। पटना के फुलवारी अशरीफा आतंकी मॉड्यूल केस में ईडी के एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने दर्ज किया एफआईआर। ईडी ने अपनी एफआईआर में बिहार पुलिस की एफआईआर को भी जोड़ा। ईडी ने फंडिंग मामले में बिहार पुलिस से तमाम जानकारियां देने को कहा। बिहार पीएफआई को मिल रहे फंड की जांच होगी। ईडी को शक है कि कहीं पीएफआई का केरला मॉड्यूल या फिर झारखंड के अवैध खनन के जरिए तो टेरर फंडिंग नहीं हो रही। पीएफआई मामले की जांच में बड़ा खुलासा। कतर की राजधानी दोहा से होती थी फंडिंग। टेरर सर्च के नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश करने का भी आरोप। एनआईए को शक कन्हैया लाल और उमेश हत्याकांड के पाकिस्तानी हैंडलर या तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या एक ही हैं। जांच आगे बढ़ती शक गहराता जा रहा। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने इंटरनेशनल कॉल की नहीं दी जानकारी, लेकिन आरोपियों के सीरियस इंटरनेशनल कॉल के बारे में पता चला। जेडीयू में अमले गुलाम रसूल बलियावी का एक वीडियो वायरल। कहा कि अभी तो इनका मूल्य 75 साल भी पूरे नहीं कर पाया, हमने तो 700 साल हुकूमत की। जेडीयू विधायक ने कहा सारी दुनिया में अमेरिका से लेकर रशिया तक, जापान से लेकर जर्मनी तक एक ही आवाज बुलंद है, मेरे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। नुपुर शर्मा की हत्या करने पाक से आया घुसपैठिया। श्रीगंगानगर बॉर्डर पर बीएसएफ ने आतंकी को पकड़ा। आतंकी के पास 11 इंच लंबा चाकू और मैप मिला। आतंकी ने बताया कि उसने नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से क्रॉस किया है बॉर्डर। साजिश के अंजाम देने से पहले अजमेर शरीफ जाने वाला था आतंकी। बीएसएफ के हाथे चढ़े पाकिस्तानी आतंकी का नाम रिजवान अशरफ है। आतंकी रिजवान के कोर्ट ने 5 दिन के लिए रिमांड पर भेजा। जम्मू कश्मीर की डोडा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। नदी के तेज बहाव से ग्रामीणों में दहशत। नदी के किनारे जारी है कटान। डोडा में बारिश, बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड, हर जगह अफरा तफरी का माहौल। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 3 दिन तक भारी बारिश। उत्तराखंड में मौसम विभाग का रेड अलर्ट, बेवजह घर से बाहर ना निकले। न्यूयॉर्क में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। 121वीं स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन पर पानी भरा। न्यूयॉर्क में भारी बारिश के बाद धंसी सड़क पर बने बड़े से गड्ढे में समाई एक कार। ब्रिटेन में लंदन के पास इलाके में लगी आग, भीषण गर्मी की वजह से फैली आग। ग्रीस में जंगल की आग से बिगड़े हालात। एथेंस के उत्तरी इलाकों में भीषण आग। भयंकर गर्मी की चपेट में पूरा यूरोप। स्पेन के जाबोरा में भी भीषण गर्मी। ब्रिटेन के पीएम की रेस में ऋषि सुनक की दावेदारी और ज्यादा मजबूत। श्रीलंका में आज होगा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। ईरान के सबसे बड़े नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई से मिले हैं पुतिन। ईरान की तेहरान में टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मिले हैं पुतिन। दोनों नेताओं के बीच सीरिया और अनाज पर चर्चा। रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर बोला हवाई हमला। यूक्रेन के कई इलाकों में दागी मिसाइलें।